अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो आज मैं स्टिच कर रही हूँ बहुत ही प्यारा सा आउटफिट। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा जी। ये जी मेरा ड्रेस है। ये अम्मी लेकर आई थी कट पीस वाली शॉप से। ये इसके साथ अटैच था, एक और दो और ये तीन। ये तीनों इसके साथ साथ अटैच थे। एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है। और ये इसके साथ का है ट्राउज़र। तो ये मैं जी स्टिच करूँगी, तो मैं इसके साथ लेकर आई हूँ ये वाली लेसिस। ट्राउज़र के लिए इस तरह की मैं ट्राउज़र के लिए लेस लेकर आई हूँ। और ये जी मैंने इसके अंदर डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करनी है ये जॉइंट लेस, और एक और है, और एक ये है जी जॉइंट लेस। और ये वाला मैं ड्रेस जो है वो स्टिच करके आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि मैंने ये किस तरीके से इसके साथ ये ऑरेंज कलर का के पीसेस इसके साथ जुड़े थे। ये इस तरह से लंबाई के रुख था, ब्लैक कलर का पीस, उसके साथ ही ऑरेंज कलर का लाइनिंग वाले पीस जुड़े हुए थे लंबाई के रुख। तो इसको मैंने अलग अलग कर लिया है। ऑरेंज कलर को मैंने अलग, पीसेस को अलग कर लिया, और ब्लैक कलर को अलग। पहले मैंने सोचा था मैं इसकी शर्ट बना लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे इसका कपड़ा काफ़ी चौड़ाई भी ज़्यादा था, तो फिर काफ़ी ज़ाया हो जाना था। मैंने सोचा इसकी फ़्रॉक ही बना लेती हूँ। तो जो ऑरेंज कलर का था इसको मैंने कहा सोचा कि मैं इसकी ऊपर वाली फ्रिल बॉडी बनाऊंगी, पेटी बना दूंगी, और नीचे इस ब्लैक कलर के कपड़े की मैं इसकी फ्रिल बना दूंगी। दो पीसेस जो बराबर थे, एक जो था वो छोटा था, और इस तरह से इसका बॉर्डर इसके साथ अटैच था। और ये देखें जी, ये तीन इसके पीसेस हैं। दो जो थे वो बिल्कुल लंबाई और चौड़ाई में बराबर थे, लेकिन इसकी चौड़ाई कम थी। इस तरह से फ्रिल इसकी अच्छी नहीं लगनी थी। तो जो तीसरा पीस था मैंने सोचा इसके साथ मैं वो जोड़ डाल लूँगी। इस तरह से उसकी जोड़ डालने से इसकी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, स्टूडेंट्स ज़्यादा आ जाएंगी। तो उसकी लंबाई कम थी, तो फिर लंबाई कम ज़्यादा करने की वजह से इसकी लंबाई मैंने ज़्यादा करनी थी। फिर मैं इसके 5 इसके पीस बनाए, मतलब इसके कलियाँ बनाई 5। तो जो 5वीं मैंने कली बनाई थी वो उसके साथ मैं अटैच कर दूँगी। इसको जोड़ डालकर इसकी लंबाई जो है वो बराबर कर दूँगी। ये देखें जी, ये इसकी 4 मैंने इस तरह से कलियाँ बनाई हैं। कलियाँ मैंने कुछ इस तरह से चौड़ाई और इसकी चौड़ाई ऊपर और नीचे चौड़ाई इसकी बराबर है। इस तरह से ये देखें जी, इसकी लंबाई कम है। और ये जो 5वां हिस्सा था वो मैं इसके ऊपर जोड़ डालूँगी। चारों कलियों में इसके इस तरह से मैं जोड़ डालूँगी, तो इसकी लंबाई जो है वो बराबर हो जाएगी। तो ये मैं ऊपर की तरफ इसका जोड़ इसका रुख ऊपर की तरफ रखूँगी, ताकि जब मैं इसकी चुन्नट बनाऊँगी तो वो नज़र नहीं आएंगे, तो बुरा भी नहीं लगेगा। इस तरह से ये इस तरह लंबाई के रुख में इसकी पेटी बनाऊँगी। अब ये देखिए जी, जितनी मैंने लंबाई रखनी थी वो मैंने रख ली है, और उसके लंबाई के बाद जितना जो कपड़ा बचा है वो मैं इसके साथ डाल के इसकी चौड़ाई ज़्यादा कर लूँगी, क्योंकि जब मैंने इसका सेंटर किया तो इसकी चौड़ाई कम हो गई थी। तो लंबाई के रुख जितना कपड़ा बचा था वो मैं इसके साथ मैंने अटैच कर दिया। अटैच करने से इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा हो गई। अब ये देखिए, ये वाला जो पीस है मैं इसके 4 पीसेस बनाऊंगी, वो चारों के साथ अटैच कर दूंगी।
अब देखें जी, मैंने इसके गले की लंबाई रखी है 3.5 और चौड़ाई रखी है मैंने 3.25। इसको मैंने 6.5 इंच पर मैंने इसका गला 6 इंच पर सॉरी गला तैयार करना है। नीचे मैंने कट बनाना है। ये जी फ्रंट गला और ये है जी बैक गला। बैक गला की मैंने लंबाई के रुख मैंने इसकी 1 इंच में मैंने इसकी कटिंग किया है बैक गले की। और ये जी मैंने ये 2 इंच की इसकी चौड़ाई है और लंबा जी अपनी मर्ज़ी से लिया है। जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा इसकी चुनट आएगी। तो इसको फोल्ड करके ये 1 इंच का रह गया था। और ये इसकी देखें जी, ये 6.5 इसकी टोटल चौड़ाई होगी थी। और जो मैंने ये फ्री लगानी है, इसको मैंने बाहर साइड पर इसकी जो इसका जो मतलब जब इसको मैंने बाहर की साइड पर स्टिच करना है। और इसको मैं इस तरह से राउंड शेप में इस तरह से इसको स्टिच करूँगी। और ये देखिए जी राउंड शेप में मैंने इसको स्टिच किया है। और जो इसका सिलाई वाला कपड़ा वो मैंने बाहर की साइड पर रखा है, क्योंकि मैंने इसके साथ पाइपिंग की तरह कपड़ा लगाना है। और ये देखिए जी अरेब पट्टी में मैंने ये कपड़ा कटिंग किया है 1.5 इंच में। 1.5 इंच से कम था, लेकिन जब मैंने ये नेक लाइन तैयार किया तो ये बहुत ही बुरा, मतलब इसके साथ इतना सूट नहीं किया। एक तो गले की चौड़ाई ज़्यादा हो गई थी, लंबाई भी ज़्यादा हो गई थी। और इसके साथ जब मैंने ब्लैक कलर की वो पाइपिंग वाला कपड़ा लगाया तो वो भी बहुत ही बुरा लग रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको दोबारा से तैयार करूं। तो ये जो बॉर्डर के साथ छोटा जो मतलब एक डबल बॉर्डर था ना, ये वाला जो बॉर्डर था, जो मैंने सोचा कि मैं ये इसके साथ ये वाला मैं इधर लगाती हूँ। तो ये जो वो तो मेरा ज़ाया हो गया था जो बाजू वाला जो कपड़ा था। फिर मैंने उसकी दोबारा से इसकी पेटी तैयार की। फिर मैंने इसकी गले की मैंने चौड़ाई रखी थी 2.5 इंच, मतलब 2.25 इंच। और गले की लंबाई मैंने रखी थी 4 इंच 3.5 इंच सॉरी। और इस तरह इसकी जो कट मैंने बनाया था वो भी मैंने 4 इंच पर मैंने इसकी लंबाई रखी थी, नीचे जो मैंने कट रखना था। और चौड़ाई कम अज़ कम आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन माशाल्लाह तैयार काफ़ी अच्छा हो गया था। क्योंकि हमेशा तजर्बे से ही तजर्बा करने से ही, प्रैक्टिस करने से ही हर चीज़ अच्छी होती है और सीखने को मिलता है। सो जब मैंने दोबारा इसको नेकलाइन तैयार किया तो बहुत ही प्यारा तैयार हुआ था। पहले की जो मेजरमेंट थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में सही था। लेकिन अब बेस्ट मेजरमेंट थी कि गले की मैंने चौड़ाई 2.25 रखी और लंबाई मैंने 3.5 इंच पर मैंने रखी। और फिर जो कट रखा था वो मैंने 4 इंच पर रखा था। और ये था इसका बॉर्डर। और बॉर्डर की जो चौड़ाई थी वो थोड़ी सी कम पड़ रही थी। तो जो इसके पीसेस बचे थे मैंने फिर उनको फिर अटैच किया। जो ब्लैक ब्लैक इसे थे वो मैंने आपस में इस तरह से जोड़ डाल दिए, इस तरह से आपस में ज्वाइन कर दिए। और फिर इनकी भी चौड़ाई मैंने उतनी ही रखी जितनी इसकी बॉर्डर की थी। और फिर मैंने इनको दोनों कॉर्नर्स में लगाया, फ्रंट हिस्से में। इस तरह से मैंने इसका दोनों पे ब्लैक जो ब्लैक हिस्सा था उनको दोनों को आपस में मैंने इस तरह से जोड़ डाल दिए। और इसे मैं दोनों कॉर्नर्स पर लगाऊंगी। इस तरह से थोड़ा सा हिस्सा एक साइड पर नज़र आएगा और थोड़ा सा दूसरी साइड पर। और अब हम आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। और ये देखें जी, इस तरह से इसका
नेकलाइन तैयार हुआ था। और ये डोरी मैंने कुछ इस तरह से बनाई थी कि नीचे मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा लगाकर और पाइपिंग की तरह मैंने इसको निकाल दिया था, मतलब पाइपिंग की तरह इसकी डोरी बनाई थी। इस तरह से धागे से मैंने धागे के टसल बना दिए और इधर इधर मैंने ऑरेंज कलर के मोती भी लगाए थे। अब ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है पहले की निस्बत। काफ़ी मेहनत तो हुई थी लेकिन माशाल्लाह बहुत ही प्यारा तैयार हो गया था। और बाजू पर काफ़ी जोड़ आए थे लेकिन खैर कोई बात नहीं। और इसका ये मैंने इस तरह कॉर्नर पर भी मैंने बाजू के कॉर्नर पर भी मैंने इस तरह से डोरी लगानी थी, फिर साथ ही टसल लगाने थे लेकिन कपड़ा कम था इसी वजह से फिर मैंने सिर्फ इसके फ्रंट पर मैंने जैसे गले पर बॉर्डर लगाया था वैसे ही बाजू पर लगा दिया और नीचे फिर फ्रिल बना दी। कॉर्नर पर मैंने लगाने थे वो डोरी काफ़ी अच्छी लगनी थी लेकिन खैर वो डिज़ाइन में किसी और शर्ट पर बनाऊंगी। अब ये देखें जी इसके कॉर्नर दोनों कॉर्नर पर मैंने इस तरह थोड़ा थोड़ा सा सिर्फ आया है और बुरा नहीं लग रहा था बल्कि ये ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इस तरह से इसका जो बॉर्डर है नीचे वो भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से मैंने इसके चौक रखे थे। ये देखें जी बैक साइड पर इसका बॉर्डर कंप्लीट था, जस्ट फ्रंट पर ही मैंने इसका वो जो जोड़ डालने थे वो लगाया था। और किस तरह से लगी आपको फ्रॉक? और ये जिस तरह से ऑरेंज कलर का इसका दुपट्टा है डाई किया था और ये है इसके साथ का ट्राउज़र। और गले के ऊपर ऊपर जहाँ क्रॉस आ रहे थे वहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर के मोती लगा दिए थे। यही डोरी अगर बाजों पर लगाती तो बहुत ही प्यारी लगनी थी, मतलब बाजू के कॉर्नर पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।